35 से 40 ईयर की लेडी उठी है, कुछ फेंका है और हमें नहीं पता क्या है। फिर उस यहाँ से पुलिस वाले आए और बाहर लेके आए, वो रास्ते में जय श्री राम पे नारे लगा गया। मेरे हिसाब से वो किसी पार्टी से जुड़ी होगी। मैंने अभी कहा था और मैं फिर रिपीट करूंगी, ये डर है, ये सरकार का एरोगेंस है, इनका ईगो है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। जब किसानों को नहीं छोड़ा तो अब ये यूथ के साथ कर रहे हैं। भाजपा के गुंडे अपने काम में लग चुके हैं। ये एक नंबर के अनपढ़ जाहिल गुंडे लोग हैं। इनसे कोई एजुकेशन के मुद्दे पर, इकोनॉमी के मुद्दे पर इनकी बात करने की हिम्मत नहीं है। तो ये वही कर रहे हैं जो इनको आता है, गुंडागर्दी, मारपीट। क्या हुआ था अभी? जी अभी हुआ क्या था कि अभिजीत दीपके अपना भाषण दे रहे थे, एकदम से एक 35 से 40 ईयर की लेडी उठी है, कुछ फेंका है और हमें नहीं पता क्या है। फिर उसके बाद एकदम से सारी भीड़ खत्म हुई है और उसको जैसे ही उठा के लेके गए हैं, वहाँ से पुलिस वाले आए और बाहर लेके आए, वो रास्ते में जय श्री राम पे नारे लगा गया। मेरे हिसाब से वो किसी पार्टी से जुड़ी होगी। कर लो, इनकी एजेंसी दिखाएगी नहीं, मुझे पता है एएनआई का। अभिजीत दीपके ने अभी उनके ऊपर जो इंक फेंका गया, क्या फेंका? इस सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन को तोड़ने, बदनाम करने और इस पे हमला करने की तरह तरह की कोशिश। मैंने अभी कहा था और मैं फिर रिपीट करूंगी, ये डर है, ये सरकार का एरोगेंस है, इनका ईगो है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। जब किसानों को नहीं छोड़ा तो अब ये यूथ के साथ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि ये लोग डरे हुए हैं, खास करके क्योंकि अभी जन सैलाब बढ़ रहा है। 20 तारीख को वो नहीं चाहते कि संसद का सत्र शुरू हो तो उसमें ये सब हो। लेकिन अगर सरकार एक इंसान का संवैधानिक हक को ख़त्म कर सकती है और बात नहीं कर सकती, तो ये पब्लिक को देखना चाहिए कि किस तरह की सरकार आप चुन के लाए हैं। और ये सब अंधभक्तों को भी कह रही हूँ, उन लोगों को भी कह रही हूँ जो आज तक उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद प्लीज़ हमारे देश को, इस मूवमेंट ने हमारे देश को धर्म के लोग, हर धर्म के, हर कास्ट के, हर स्ट्राटा के लोगों को ज्वाइन किया है। इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन सब युवाओं को ये कहकर आई हूँ, चाहे वो आयशा के हो चाहे अभिजीत हो, कि आपकी तबीयत खराब होगी तो बेवकूफ़ी मत करना, आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लेना। क्योंकि अगर ये इनको कुछ हो गया, सरकार को 2 मिनट नहीं लगेंगे। 20 स्टूडेंट को तो श्रद्धांजलि नहीं दिया, लेकिन इनको भी श्रद्धांजलि शायद नहीं देंगे और सरकार भूल जाएगी और पब्लिक भी भूल जाएगी। तो प्लीज़ इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के गुंडे अपने काम में लग चुके हैं। ये एक नंबर के अनपढ़ जाहिल गुंडे लोग हैं। इनसे कोई एजुकेशन के मुद्दे पर, इकोनॉमी के मुद्दे पर इनकी बात करने की हिम्मत नहीं है। तो ये वही कर रहे हैं जो इनको आता है, गुंडागर्दी, मारपीट। दीपके पर इंक फेंकी गई, लेकिन हम लोग इनकी कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। जितने भाजपा के गुंडे भेजना है भेज लो। 20 जुलाई को शांतिपूर्वक मार्च हम पार्लियामेंट पे करेंगे। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम इस देश की व्यवस्था को बदलेंगे, हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, चाहे इनको जो करना है करें, जितनी गुंडागर्दी करनी है करे, जितनी मारपीट करनी है करे। गांधी और अंबेडकर का देश है, हम लोग शांति बनाकर अपनी बात रखेंगे और पूरे देश से हम आह्वान करते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन अपने अपने शहरों में, गाँव में शुरू करिए। जो लोग जंतर मंतर पहुँच सकते हैं तुरंत जंतर मंतर पहुँचिए। अभी थोड़ा इंसिडेंट आप बता सकें, क्या हुआ था, किस तरीके से अचानक? दीपके शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहा था, एक महिला आई। अब वो महिला थी तो उनसे किसी ने भी, वॉलंटियर उनको एकदम से रोक भी नहीं पाए। वो एक पूरी बड़ी शीशी लेकर आई थी, उन्होंने सीधे दीपके के मुंह पर वो इंक फेंकी। उसको मारने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने उनको रोक लिया। उसके बाद बहुत देर बाद पुलिस उनको दूर लेके गई है। हमारे वॉलंटियर्स उनको बाहर एस्कॉर्ट करके लेके गए हैं। हमें बताया गया है कि इस भीड़ में भाजपा के और भी गुंडे अंदर घुसे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का उन्हें संरक्षण प्राप्त है और आगे भी इस तरह की घटनाएं लोग करने की कोशिश करेंगे। हम लोग लेकिन डरने वाले नहीं हैं।